मैं, ताऊ जी थोड़ा तो मॉडर्न बन ही सकते हैं। आप तीनों सूट में बहुत अच्छे लगोगे। फिर ये भी तो सोचिए कि हमारे गांव में आप अकेले होंगे जिसने सूट पहना है। मेरी बात सुनकर ताऊ जी मान गए और अगले दिन सुबह सुबह जाने का प्लान सेट हो गया। कुछ देर बाद नीतू का फोन आया कि वो घर पहुंच गए हैं और मम्मी डैडी मेरे घर वालों से बहुत खुश है। मैं उस वक्त साक्षी को गोद में लेकर बैठा था और उसकी किलकारी सुन नीतू का मन उससे बात करने को हुआ, पर वो नन्ही सी बच्ची क्या बोलती। मैंने वीडियो कॉल ऑन की और नीतू ने साक्षी को अपनी उंगली चूसते हुए देखा और वो एकदम से पिघल गई। फिर मैं नीतू को बताया कि पिताजी, ताऊजी और गोपाल भैया सूट पहनने के लिए मांग गए हैं, तो उसने कहा कि मैं उसे कलर बता दूं ताकि वो उस हिसाब से अपने डैडी का सूट सेलेक्ट करे। इसी तरह बात करते हुए और साक्षी की किलकारियां देखते हुए हमारी बात होती रही। अगले दिन सुबह हम सब दर्जी के निकल लिए और मैंने वहां जाकर हम चारों के सूट का कपड़ा और डिजाइन सेलेक्ट करवाया। दर्जी ने साथ ही साथ सबका माप भी लिया। शादी के लिए कपड़े सेलेक्ट करना फिलहाल के लिए टाल दिया गया था। फिर हम सारे मर्द एक साड़ी की दुकान में घुसे और वहां मैंने एक एक कर साड़ियों का ढेर लगा दिया। घंटा भर लगाकर मैंने माँ, भाभी और ताई जी के लिए साड़ियां ली। उसके बाद ताऊ जी हम सबको सुनार की दुकान में ले गए और वहां मुझसे ही नीतू के लिए अंगूठी पसंद करने को कहा गया। दुकानदार को हैरानी तो तब हुई जब मैंने उसे नीतू की उंगली का एक जैकेट साइज बताया। खरीदारी करके हम घर लौट रहे थे और ताऊ जी ने मुझे कोई पैसा खर्च करने नहीं दिया था। बाजार में मोटरसाइकिल का एक नया शोरूम खुला था और मैं बातों बातों में गोपाल भैया से जान चुका था कि उन्हें बाइक चलानी आती है। वो तो उनके नशे के चलते ताऊ जी बाइक लेने नहीं देते थे। मैंने सोचा कि घर में एक बाइक तो होनी ही चाहिए, इसलिए मैंने गोपाल भैया का हाथ पकड़ा और एक बाइक के शोरूम में घुस गया। बताओ भैया, कौन सी पसंद आई आपको? मैंने होते हुए पूछा। बेटा, इसकी क्या जरूरत है? ताऊ जी बोले। ताऊ जी, आज तक मैं सबके लिए कुछ न कुछ लाया हूँ, भैया के लिए बस शर्ट पैंट ही ला पाया, आज तो एक तोहफा देने दो। मैंने कहा तो ताऊ जी मुस्कुरा दिए और मेरे पिताजी की पीठ पर हाथ रखते हुए उन्हें अपने गर्व का एहसास दिलाया। इधर गोपाल भैया भी भावुक हो गए और मेरे गले लग गए। फिर मैं उनका हाथ पकड़कर अंदर ले आया और उनसे तो उन्होंने डिलक्स सेलेक्ट की, पर मेरा मन हीरो पैशन प्रो पर था। मैंने उन्हें जब उसकी तरफ इशारा किया तो वो एकदम से खुश हो गए और लाल रंग में वही सेलेक्ट की गई। जब मैं पैसे देने लगा तो ताऊ जी ने बड़ी कोशिश की, पर मैं जिद पर अड़ गया और मैंने उन्हें पैसे नहीं देने दिए। किस्मत से डिलीवरी भी उसी वक्त मिल गई। मैं और गोपाल भैया फरफराते हुए पहले निकले। ताऊ जी और पिताजी बाद में आए। जैसे ही बाइक घर के बाहर रुकी, भैया ने पीपी हॉर्न की रेल लगा दी। सबसे पहले भाभी निकली और बाइक देखकर एकदम से अंदर भागी और आरती की थाली ले आई। ताई जी और माँ भी आकर बाहर खड़े हो गए और भैया ने बड़े गर्व से कहा कि ये मैंने उन्हें तोहफे में दी है। अश्विनी ऊपर छत से नीचे झांकते हुए देख रही थी, पर उसे ये देखकर जरा भी खुशी नहीं हुई थी। पूजा हुई और मैंने भाभी और भैया को जबरदस्ती ड्राइव पर भेज दिया और मैं, माँ, ताई जी सब अंदर आ गए। ताई जी ने हलवा बनाना शुरू किया और मैंने साक्षी को गोद में लेकर खेलना शुरू किया। कुछ देर बाद ताऊ जी और पिताजी लौट आए और उनके आने के 1 घंटे बाद भैया और भाभी भी लौट आए। शाम को मैं और नीतू वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे कि तभी भाभी आ गई और उन्होंने भी नीतू से बात करना शुरू कर दिया और आज के तोहफे के बारे में बताया। तभी भाभी ने इशारे से भैया को ऊपर बुला लिया और उनसे बोली, देखो मैं कुछ नहीं जानती, कल के कल ही दोनों को मिलवाओ। नीतू उस वक्त वीडियो कॉल पर ही थी और शर्मा रही थी कि तभी भैया मुझसे बोले, तू कपड़े पहन, मैं अभी ले चलता हूँ तुझे। ये सुन मैं तो एकदम से खड़ा हुआ, पर भाभी बोली, अभी टाइम ही कहाँ बचा है, कल सुबह चलते हैं, मैं भी इसी बहाने लखनऊ घूम लूंगी। तो बात तय हुई कि कल का दिन हम चारों लखनऊ घूमेंगे। रही ताऊ जी से बात करनी तो वो भी भैया ने खुद कर ली।